हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आपका जो द मुगल एम्पायर, जो आपका जो हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है। सो ये जो उसका जो थर्ड पार्ट है, इससे पहले हमने जो जो पार्ट्स में जो मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो और जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसको हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट में हमने देखा था कि कैसे जो है दिल्ली के जो सल्तनत है वो फिनिश होता है। वहाँ पर जो बाबर है वो इब्राहिम लोदी को डिफीट करते हुए जो फर्स्ट जो बैटल 1526 में पानीपत का जो लड़ा गया, सो वहाँ पर जो मुगल जो एम्पायर है वो इस्टेब्लिश करते हैं कौन? बाबर। जो देन उनका जो पीरियड चलता है आपका 1526 से 1530 के बीच। देन हमने हुमायूं का जो पीरियड देखा, उस पर जो डिफरेंट जो पॉलिसीज है उसके बारे में देखा, जो 1530 से लेकर आपके 1540 के बीच। देन उसे भी जो हुमायूं को गद्दी से ओवरथ्रोन करते हुए शेर शाह जो सूर्य है वो गद्दी पर थ्रोन हो जाता है। देन 1540 से लेकर 1545 के बीच वो जो उनका जो एम्पायर है वो रन करता है। देन 1545 में शेर शाह के सूर्य के डेथ हो जाने के बाद उनके जो नहीं थे, सो फाइनली जो हुमायूं है रीगेन दो थ्रोन है आपका जो 1555 में फिर से जो मुगल जो एम्पायर है, दिल्ली का जो शासन है उसको अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। देन उनके बाद जो उनके जो माइनर सन है, हुमायूं को डेथ के बाद उसके जो माइनर सन अकबर है वो थ्रोन पर जो है वो आते हैं, गद्दी पर बैठते हैं शासन करने। और उनका जो लॉन्ग जो पीरियड चलता है 1556 से लेकर 1605 की। देन उसके बाद जो है जहांगीर का जो पीरियड जाता है वो चलता है आपका जो 1605 से लेकर 1627 के बीच। जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपका शाहजहां और आपके जो औरंगजेब, जो लास्ट जो मेजर जो पावरफुल जो मुगल जो रूलर्स हुए। सो इसके बारे में हम इस वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो बेटा फर्स्ट हम बात करते हैं शाहजहां। तो इनका जो टाइम पीरियड था शाहजहां के बारे में बात करें, सो इनके जो टाइम पीरियड्स की हम बात करें तो वो था आपका 1628 से लेकर आपका 1658 सी। शाहजहां का ओरिजिनल नेम था खुर्रम, मींस वो प्रिंस खुर्रम थे। जैसे ही वो व्हेन ही असेंड द थ्रोन टुक द टाइटल ऑफ शहाबुद्दीन मुहम्मद शाहजहां, मींस जैसे ही वो शासन पर आते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, टू असेंड द थ्रोन, वो अपने आप को एक उपाधि से शहाबुद्दीन मुहम्मद शाहजहां के रूप में अपने को उपाधि देते हैं। और अपने जितने भी जो उनके जो प्रजा थे, जितने मिनिस्टर थे, उनके जो पूरा एम्पायर है उनको अब इसी रूप से जानेंगे। सो वो जो है इनका जो बॉन्ड की बात करें तो इनका हैप्पी वाला बर्थडे कब था बेटा? तो इनका हैप्पी वाला बर्थडे था 1592 सी, मींस इनका जो बोर्न हुआ था, जन्म हुआ था, वो होता था आपका 1592 सी में। और वो जो है किनके पुत्र थे? तो प्रिंसेस जो मनमती थी, कहाँ की? मरवार की। वो उनसे इनकी ये जो है इनकी मम्मी थी। देन 1612 सी की बात करें तो शाहजहां वो मैरिज करते हैं किनके साथ? तो जो नूरजहां है, नूरजहां की जो नैन्सीज है, मुमताज महल, उनके साथ जो है शाहजहां का मैरिज हो जाता है। देन नेक्स्ट हम शाहजहां के जो कैंपेन्स की बात करें, मीन की उनकी जो विजय अभियान थे वो किन किन एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं। तो शाहजहां जो है लेट करते हैं सक्सेसफुल जो मिलिट्री जो कैंपेन्स थे, मेवाड़ के एरिया जाता है, कांगड़ा है और डेक्कन जो किंगडम्स है उस एरिया पर वो अपने जो आर्मीज भेजते हैं, अपने जो सैनिक भेजते हैं और उस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं। साथ ही साथ कुछ और जो एरियाज आपको मिलेंगे, जैसे वो अपने जो सन है किनको? औरंगजेब, उनको वो सेंड करते हैं कि वो कहां जाए? बुंदेलखंड वाले एरियाज है, जो ओरछा वाला एरिया है, वहां पर वो जाए और वहां उस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में करे। कौन? औरंगजेब। सो औरंगजेब वहां पर जाता है। ये आपको जो मुमताज महल जो आपको दिखाई दे रहा है, देन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है शाहजहां। ये शाहजहां का इमेज, ये है आपका मुमताज महल। देख लीजिए, कभी आपके सामने आ गए तो आप पहचान सकते हैं सपने में, है ना। सो यहां पर सोर्स ऑफ हिस्ट्री में दिया हुआ है बेटा कि जो जहांगीर और जो किंग जेम्स के बीच में जो लेटर का जो डिस्कशन हुआ था, लेटर एक दूसरे से सेंड किए थे, सो उससे रिलेटेड सोर्स ऑफ हिस्ट्री में दिया हुआ है, तो इसको आप स्टडी कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट बात करेंगे जो शाहजहां देन वेंट टू बंगाल टू पुट डाउन द ग्रोइंग पावर ऑफ पुर्तगीज, मींस वो जो डिफरेंट जो एरिया, कुछ एरिया है वहां पर वो अपने जो कंक्वेयर जो है आप कैंपेन है वो चलाते हैं। देन वो बंगाल वाले एरियाज है जहां पर पुर्तगीज हैं, उनका पावर है वो इंक्रीज होते जा रहा था। मींस वो जो है इलीगल जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे थे। देन साथ ही साथ कहते हैं कि जो लोगों को
फोर्सिबली कन्वर्टिंग पीपल टू क्रिश्चियनिटीज मीन्स पुर्तगीज थे तो वो लोगों को वहां के जो लोकल जो पीपल्स है वहां के जो रूलर्स जो पीपल्स हैं उनको वो फोर्सफुली मीन्स जबरदस्ती वो क्या है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो वो शाहजहां ने इनको कंट्रोल करने के लिए दो जो चीजें इनकी इलीगल जो ट्रेडिंग थी व्यापार था उसको और जो क्रिश्चियनिटी में जो कन्वर्ट किया जाता सो उसके लिए वो अपने जो आर्मीज है वो उनको सेंड करते हैं और यहां पर होता है कि मोर देन जो 3000 जो पुर्तगीज है वो किल्ड हो जाते हैं। अब यहीं पर सोचिए कि उस टाइम पीरियड में कितने नंबर ऑफ पुर्तगीज है वो उस एरिया में बढ़ गए, 3000 जो पीपल्स हैं वो तो किल्ड हो गए। तो उनके जो नंबर ऑफ पुर्तगीज कितने थे तो लाखों जो पुर्तगीज हैं वो वहां पर आके रह रहे होंगे और मैनी जो है इम्प्रेजन बहुत सारे लोगों को तो पुर्तगीज जो लोग हैं उनको जेल में डाल दिया गया। सो ये जो शाहजहां के एक कैंपेन की हम बात करते हैं। देन शाहजहां विशेष टू कैप्चर कंधार। शाहजहां क्या चाहते थे कि जो कंधार को अपने एरिया में अंडर कंट्रोल में लेना चाहते थे जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंस के लिए था और जो बल्क था वो जो कहां पर जो सेंट्रल एशिया था उस एरिया को अपने एरिया अंडर कंट्रोल में लेना चाहते थे। बट ये जो दोनों है वो उनका जो अटेम्प्ट है वो सफल नहीं हो पाता है। देन देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ हिमिना एंड प्लेग इन द डेक्कन गुजरात एंड खानदेश। अब यहां पर एक जो बीमारी है और जो फेमिनाज मीन्स अकाल है वो फैल जाता है आपका जो गुजरात वाला एरिया है आपका जो डेक्कन है और खानदेश है। सो उसको कंट्रोल करने के लिए शाहजहां के द्वारा जो एक्सटेंसिव जो अरेंजमेंट है वो किया जा रहा है ताकि जो लोगों को जो सफरिंग है उनको जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको कम किया जा सके। तो डिफरेंट टाइप के जो अरेंजमेंट है बेहतर जो अरेंजमेंट है वो शाहजहां के द्वारा किया जाता है। देन हम नेक्स्ट जो आर्किटेक्चर्स की बात करते हैं उनके द्वारा जो बिल्डिंग जो बिल्ड किए गए डिफरेंट जो प्लेसेस बनाए फोर्ट्स बनाए तो हम उसकी बात करते हैं। सो शाहजहां वाज अ मास्टर बिल्डर्स व्हेन मुमताज महल डाइड इन 1631 सी शाहजहां बिल्ड द ताज महल टू हाउस द थंब ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ। ताजमहल के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं बेटा, आप लोग बेहतर तरीके से मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे क्योंकि उसको कहा जाता है द सिंबल ऑफ लव। क्यों? क्योंकि जो शाहजहां ने अपनी जो बिलव्ड वाइफ है जिनको वो बहुत ज्यादा पसंद करते प्रेम करते थे लव करते थे उनकी याद में वो जो बनाए हैं जिसको कहा गया ताजमहल। सो जब मुमताज महल का डेथ होता है 1631 में तब इनको बिल्ड किया जाता है। देन द ताजमहल रिमेन वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड टू दिस डे। इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ शाहजहां का जो आर्किटेक्चर है इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड डिटेल स्टडी है आने वाले जो हमारे जो चैप्टर है आर्किटेक्चर एज अ पावर उसके बारे में उस चैप्टर में हम ज्यादा डिटेल स्टडी करेंगे। देन हम नेक्स्ट जो देखें बेटा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शाहजहां जहां का एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करें उनका जो प्रशासन था वो किस टाइप का था। सो शाहजहां रिस्टोर द मनसाबदारी सिस्टम जो अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मनसाबदारी जो सिस्टम्स है उसके बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया है। इससे रिलेटेड आपको जो आपने फर्स्ट वीडियोज या सेकंड वीडियोज आपने वॉच आउट नहीं किया आपने नहीं देखा तो यहाँ पर आई जो बटन है प्लेस हो रहा है यहाँ पर जाइए और लिंक को क्लिक कीजिए और एक बार जरूर देखिए जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है जहां पर अकबर के बारे में पूरा डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है और वहां पर मनसाबदारी सिस्टम से रिलेटेड है। सो अब ये जो मनसाबदारी सिस्टम है फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाता है। जो उनको जो रेट्स जो लैंड पीस ऑफ जो लैंड है वो दिया जाता था उनको वो कट डाउन कर दिए कि जो रैंक के अकॉर्डिंग टू जो पीस ऑफ लैंड है जो प्रोवाइड किया जाता था उनको कम कर दिया गया किनके द्वारा शाहजहां के द्वारा। साथ ही साथ जो नंबर ऑफ जो ट्रूप्स है जो मेंटेनेंस करते थे उसको फिक्स कर दिया गया। पहले क्या होता था कि आप जो मनसाबदार हैं सो आपके पास जितना ज्यादा ट्रूप्स होगा जितने ज्यादा हॉर्सेज होंगे उनके अकॉर्डिंग तो आपको पीस ऑफ लैंड ज्यादा दिया जाता था। बट जो मनसाबदार जो पावर है वो ग्रो होते जाता तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो शाहजहां के द्वारा फिक्स कर दिया गया कि आपके पास 1000 जो है ट्रूप्स होने चाहिए सैनिक होने चाहिए आपके पास 100 जो ट्रूप्स होने चाहिए उतने ही नंबर के जो ट्रूप्स है सैनिक है वो आप रख सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग टू ही आपको जो मनसाबदारी जो पीस ऑफ लैंड है वो दिया जाएगा। सो ये जो सेटअप है शाहजहां के द्वारा किया जाता है। देन यहां पर सोर्स ऑफ हिस्ट्री में एक जो चीज दिया गया है कि जो खलीफा है जो बगदाद के जो रूलर्स थे जो सेंटर थे तो उनके द्वारा जो जहांगीर के द्वारा जो कॉइन इशू किया गया वायलेटिंग जो इस्लाम से तो उससे रिलेटेड जो कुछ जो पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री में इसको भी आप पढ़ सकते हैं और कुछ जो नॉलेज आपको
मिल जाएगा। सो नेक्स्ट जो पॉइंट्स हम देखें आपका कि जो ये जो एरिया आपको मैप दिखाई दे रहा है, यहां पर आप मैप है जो स्टडी कर सकते हैं। आप मैप में देखने आपको क्या मिलेगा कि ये जो पूरा एरिया है आपका, है ना, ये जो पूरा एरिया की हम बात करें तो इतना एरिया में पूरा जो आपका जो मुगल जो एम्पायर है वो क्या हुआ था, फैला हुआ था। ये जो एरिया है वो 17वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं। सो ये पूरा एरिया है वो इतना एरिया में पूरा मुगल एम्पायर फैला हुआ था। लास्ट का जो साउथ का कुछ जो पार्ट्स है जहां पर आपको आपको या तो यूरोपियंस मिलेंगे या फिर कोई जो रीजनल जो किंगडम्स है वो देखने को मिलेगा। शाहजहां के टाइम पीरियड्स में हम बात कर रहे हैं तो आपका जो यूरोपियंस है वो जो आए थे, विजिटर्स जो आए थे, जिसमें आपके फ्रेंच जो ट्रैवलर्स आए थे, बैरोनियर्स आए थे और आपके ट्रेविनियर्स आए थे, साथ ही साथ जो इटालियन जो ट्रैवलर्स आए थे, जो निकोलस जो मैक्विस थे, साथ ही साथ जो इंग्लिश जो विजिटर्स जो शाहजहां के कोर्ट्स में आए थे, तो इनके द्वारा जो एंड हैव लेफ्ट वैलिड डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज रूल। सो इनके द्वारा जो शाहजहां के पीरियड से वो विजिट किए, उसने देखा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम्स है, आर्किटेक्चर है और जो डिफरेंट जो पॉलिसीज है, तो उसने अपने जो बुक्स है उसे रिटर्न किए। तो वो जो रिच जो इंफॉर्मेशन है शाहजहां के पीरियड्स के, ये जो यूरोपियन जो विजिटर्स हैं उनसे हमको मिलता है। देन नेक्स्ट हम देखें बेटा कि द एंड ऑफ शाहजहां रूल। शाहजहां का रूल है वो कैसे एंड होता है, तो इन 1657 की बात करें, जब शाहजहां हैं वो सीरियसली क्या हो जाता है, ईल हो जाते हैं। मींस उनकी जो तबीयत है वो इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो जो है शासन नहीं कर पाते हैं। अब उसके जो हिज 4 सन्स, उनके जो 4 जो सन थे, जिसमें दारा सिक्को थे, सौजा थे, मुराद थे और आपके औरंगजेब थे, वो आपस में ही एक दूसरे पर फाइट करने लगे कि वो अपने फादर की जगह पर जो थ्रोन है उस पर असेंड कौन होगा, शासन पर कौन बैठेगा। सो इसके लिए वो आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ने लगते। तो इस लड़ाई में क्या होता है, तो इस लड़ाई में जो औरंगजेब है वो इमर्ज द विनर। मीन्स जो 4 जो ब्रदर्स है आपस में जो लड़ रहे हैं ना, जो शाहजहां के जो 4 जो डिफरेंट जो सन है जो लड़ रहे हैं, तो औरंगजेब है उसमें क्या होते हैं, वो विनर होते हैं। और वो जो है आगरा का जो फोर्ट है विथ ऑल इट्स ट्रेजर वाज सरेंडर टू औरंगजेब। आगरा का जो फोर्ट है, साथ ही साथ जो जितने भी जो खजाने हैं वो सभी जो औरंगजेब के अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं और वो अपने फादर को ही वो क्या कर देते हैं, कैद में कर देते हैं। देन फाइनली जो शाहजहां है वो एज ऑफ 74 ईयर्स 1666 में उनका क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। किनका डेथ हो जाता है, तो जो हो जाता है शाहजहां का डेथ। तो ये जो शाहजहां का जो पीरियड है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। देन उनके बाद जो उनके जो सन औरंगजेब वो जो है रूलर्स बनते हैं। सो औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब है 1658 से इनका जो पीरियड था वो 1707 तक चला। औरंगजेब का बॉन्ड की बात करें, इनका हैप्पी वाला बर्थडे कब था बेटा, तो इनका हैप्पी वाला बर्थडे था 1618 को। मींस 1618 को इनका जो है बॉर्न हुए थे, जन्म हुआ था। देन औरंगजेब वाज द 3rd सन ऑफ शाहजहां एंड मुमताज महल। तो औरंगजेब जो है तीसरे नंबर के बेटे थे, किनके, शाहजहां और मुमताज महल के। तो औरंगजेब के एम्पायर्स की हम बात करें बेटा तो आपको क्या मिलता है कि जो एम्पायर ऑफ औरंगजेब वाज द बिगेस्ट एनीवन हैड एवर रूल्ड इन इंडिया। औरंगजेब की जो एम्पायर है वो जितने भी जो मुगल जो रूलर्स हुए जो यहां पर रूल करते हैं उनसे सबसे बड़ा जो एम्पायर था वो किनका था, औरंगजेब का था। और वो ऑलमोस्ट जो 50 ईयर्स मींस 1658 से लेकर 1707 तक वो यहां पर शासन करते हैं। और औरंगजेब है अपना जो स्पेंड द हाफ ऑफ हिज 50 ईयर्स रैंड 1658 टू 1682 मींस आधा जो टाइम पीरियड है वो आपका किसमें, ये जो आपका जो नॉर्दर्न जो पार्ट्स है वहां पर वो स्पेंड करते हैं आपके जो 25 ईयर्स के आसपास। देन अनदर जो 25 ईयर्स है वो डेक्कन या फिर जो ये जो साउथर्न पार्ट है वहां पर वो अपना जो टाइम है वो बिताते हैं। सो ड्यूरिंग हिज टेनर एज एम्पायर द वेरियस पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय औरंगजेब प्रिवेंट टू बी हिज अनडूइंग। मींस जो डिफरेंट जो ऐसे जो पॉलिसीज हैं जो अडॉप्ट किए गए ब्रिटिश आपके जो औरंगजेब के द्वारा, जिससे कहीं ना कहीं इसके जो सपोर्टर्स थे या फिर यहाँ के जो पीपल्स हैं वो इनके अगेंस्ट हो गए, जो अनडूइंग किए गए, गलत जो किए गए। सो इसके जो पॉलिसीज है हम इसको देखते हैं कौन कौन सी जो अनडूइंग जो पॉलिसी थी, जो बैड पॉलिसीज थी जिनसे इनको क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा। सो यहां पर आपको क्या मिलता है, जो रिलीजियस जो पॉलिसीज की हम बात करते हैं। सो
औरंगजेब फॉर्मली बिलीव दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू स्टैंड इस्लाम इन द एम्पायर। हमने देखा था कि जो अकबर का जो टाइम पीरियड था या फिर अदर जो मुगल जो एम्पायर थे, तो उनके द्वारा जो रिलीजियस जो टॉलरेंस है, मींस यहां पर रिलीजियस जो टॉलरेंस है उसको उसने फॉलो किया था कि जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, वो अपने जो धर्म है किसी भी धर्म को वो फॉलो कर सकते हैं। बट यहां पर अब क्या हुआ कि जो औरंगजेब की जो पॉलिसीज ये थी कि जो वो जो रूलर्स है तो उनके मेन जो वो होता है, उनका जो राइट्स होता है या फिर उनकी जो जवाबदारी होती है कि वो जो है इस्लाम को वो बढ़ावा दे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए वो जो री इम्पोज कर देते हैं क्या, जजिया, जो रिलीजियस जो टैक्स होता था, तो धार्मिक जो टैक्स हैं, मीन्स जो नॉन मुस्लिम थे, जितने भी हिंदूज थे, मुस्लिम आपके जो मुस्लिमों को छोड़ के सिख थे, ईसाई थे या फिर जो अदर जो पीपल्स थे, जैनिस्ट थे, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, उन सभी को क्या किया जाता है, रिलीजियस जो टैक्स है, धार्मिक जो कर है वो पे करना होता था। सो इस पॉलिसीज के कारण से, डिफरेंट जो पॉलिसीज है उनके कारण से बहुत सारे जो अपराइजिंग है, विद्रोह है वो देखने को मिलते हैं। दिल्ली के एरियाज में गुजरात है, बुरहानपुर है, वहां पर साथ ही साथ जो मराठास, जाट है, सतनामीज है, राजपूत है, ये सभी कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसीज है, डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव जो किया जा रहा था उसके अगेंस्ट वो विद्रोह कर देते हैं, जिसके कारण से ही जो औरंगजेब का जो पीरियड्स है वो हमेशा लड़ाई करते हुए बीतता है। अब इनके जो नेक्स्ट जो हम राजपूत पॉलिसीज की बात करें, राजपूत पॉलिसी में अकबर को देखा होगा आपने, उनका जो लॉन्ग पीरियड्स है बेहतर तरीके से स्टेबल रन करने का एक जो रीजन था कि वो जो राजपूत है, सिख है, मराठा है, वो उनको बेहतर जो पोजीशन पर रखे थे, उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी दिए थे, बहुत सारे जो मिनिस्टर थे उनके कोर्ट्स में। सो राजपूत जो पॉलिसीज की हम बात करें औरंगजेब के समय ऐसा नहीं हुआ। सो अकबर के बारे में जैसे मैंने अभी बताया, सो हाउएवर आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड व्हेन ही ट्राइड टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद देम, औरंगजेब ट्राइड टू एनेक्स देयर किंगडम एंड वैग्ड सेवरल बैटल अगेंस्ट देम। औरंगजेब ने क्या किया कि जो औरंगजेब ने राजपूत के जो एरियाज है वो उनको अपने अंडर कंट्रोल में लिया, इनके बीच आपस में क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी, बैटल होने लगा, और ये जो आपका किसका राजपूत वाला एरिया है उनको भी अपने अंडर कंट्रोल में ले लिए। तो एज अ रिजल्ट औरंगजेब लॉस्ट द लॉयल्टी एंड द सपोर्ट ऑफ द राजपूत, ही आल्सो लॉस्ट मनी, टाइम एंड मैनी ऑफ हिज जनरल्स। मींस क्या हुआ कि जो अब राजपूत के अगेंस्ट हो गए तो उनका जो सपोर्ट मिला था, उनकी जो लॉयल्टी है वो लॉस कर गए, साथ ही साथ जो मनी है, टाइम है, जब उनके साथ लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके जो संपत्ति है, उनका टाइम है वो भी वेस्ट हो जाते हैं। देन डेक्कन पॉलिसीज की बात करें, सो औरंगजेब स्पेंड 26 ईयर ऑफ हिज लाइफ एंड राइन इन द डेक्कन, मींस 26 जो ईयर्स है का जो टाइम पीरियड है वो डेक्कन में बिताते हैं कौन, औरंगजेब। हमने देखा था कि पहले मैंने मॉडल किया कि जो वो कुछ जो टाइम पीरियड है तो आप हाफ जो टाइम है 25 वो नॉर्दर्न में, देन आपका जो 26 जो ईयर्स के आसपास है वो कहां पर, आपके डेक्कन में है, वो अपना टाइम जो है स्पेंड करते हैं। सो विच ही कुड आइदर कंट्रोल नॉर इग्नोर, ये जो एरिया ऐसा था कि वो ना तो उसको पूरे तरीके से कंट्रोल कर पा रहे थे ना उसको छोड़ पा रहे थे। जिसके कारण से इनका जो डायरेक्ट जो लड़ाई है वो मराठास के साथ हुआ, जिसमें आपके जो शाहजी एंड अंडर हिज सन शिवाजी के साथ इनकी लड़ाई हुई। द मराठा ग्रेव इन नंबर एंड स्ट्रेंथ, औरंगजेब रिपीटेडली ट्राइड टू पुट एंड इन टू देम बट इन वैन। जैसे जैसे जो मराठा है उनका पावर बढ़ते जा रहा था तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो औरंगजेब को और ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा और उससे उनको बहुत सारे तकलीफ हुए, उनके जो आर्मीज हैं उनको मूवमेंट्स करना पड़ा। सो औरंगजेब वन द किंगडम ऑफ बीजापुर इन 1681, मींस जो बीजापुर वाला एरिया है वो अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। देन गोलकोंडा है उनको 1687 में अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं। बट however the victories came at steep cost, औरंगजेब suffer heavy loss of soldiers and money। इस एरिया को तो अपने कंट्रोल में ले लिए, बीजापुर को और गोलकोंडा को, बट उनको जो उनके जो सोल्जर्स है वो बहुत लॉस हुई, साथ ही साथ उनकी जो मनी है वो भी बहुत ज्यादा लॉस हुए। देन कॉन्फ्लिक्ट इल्सवेयर, और जो डिफरेंट जो इनके जो एम्पायर थे, डिफरेंट जो पार्ट्स है तो वहां पर और इनकी जो लड़ाइयां हैं वो होती रही, जिसमें आसाम है या फिर कच्छ का जो एरिया है उस एरिया की हम बात करते हैं, जो बिहार वाला जो एरिया था वहां पर। नॉर्थ ईस्ट में यहां पर उनकी लड़ाई हुई। द अफगान्स है वो पंजाब और काबुल वाले एरियाज में होते गए, जाट में भी, जाट के साथ भी इनकी लड़ाई हुई, सतनामीज के साथ भी लड़ाइयां होती रही,
आपके जो बुंडेलाज है उनके साथ भी हुई। सो इनके जो कहीं ना कहीं औरंगजेब के अगेंस्ट इनका जो रिबेलियंस है, वार है, वो कंटिन्यू चलते रहा और औरंगजेब है वो अपने जो रिबेलियंस है, रिवोल्ट्स हैं, उनको ही पुट डाउन करने में उनका जो टाइम है वो बीत गया। साथ ही साथ एग्जीक्यूशंस है, जो 9 जो सिख गुरु है वो गुरु तेज बहादुर 1664 से 1675 के बीच वो 9 सिख गुरु रहे। सो इनके द्वारा उनको कैद में लिया, पकड़ा गया। तो औरंगजेब मेड द पीस लविंग सिख्स टेक अप आर्म्स। सो इसी कारण से जो सिख्स हैं वो क्या कर लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं। और जो 10 जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, सो वो जो है औरंगजेब के अगेंस्ट द सिख फॉट बिटरली अगेंस्ट औरंगजेब, मीन्स ये जो है औरंगजेब के अगेंस्ट लड़ाई लड़ते हैं सिख। और यहीं से ही सिख जो आर्मी है, जो खालसा जो है, उसका फॉर्मेशन होता है। देन औरंगजेब कैरेक्टर्स, उसकी जो कैरेक्टर्स की हम बात करें तो जो औरंगजेब फॉलोड द लॉज एंड ट्रेडिशंस प्रिस्क्राइब टू मुस्लिम, जो मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम जो नियम है, उनके अकॉर्डिंग टू वो जो ट्रेडिशन है उसको पूरी तरीके से औरंगजेब फॉलो करते थे। He did not indulge in any food, drink or dress that was prohibited in the कुरान। मीन्स जो उनके जो मुस्लिमों का जो पवित्र जो ग्रंथ है, वो जो कुरान है, तो उसमें कोई जो चीजें जो मना किया गया है, जो अवैध है, उसको कभी भी औरंगजेब के द्वारा नहीं किया जाता है। जो भी जो कुरान में जो प्रैक्टिसेस है जो बताए गए हैं, प्रेयर करना है, फास्टिंग करना है, वो सभी स्ट्रिक्टली जो है औरंगजेब है वो फॉलो करते थे। और जितने भी मुस्लिम आए उनको भी स्ट्रिक्टली वो फॉलो करने के लिए आदेश देते थे। सो हाउ औरंगजेब वाज आल्सो सेड टू बी सस्पिशियस इन नेचर, क्यूनिंग एंड कोल्ड इन टेम्परेचर। हिज एबिलिटी एज अ जनरल डिक्लाइन इन लेटर ईयर्स। मीन्स जो इनकी जो एबिलिटी है धीरे धीरे वो बाद में खत्म जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग टू, बट एक कैपेबल रूलर्स के रूप में हम औरंगजेब को जानते हैं। तभी जो सबसे बड़ा जो एम्पायर है वो बिल्ड कर पाते हैं, कौन? औरंगजेब। औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स। औरंगजेब कौन थे? लास्ट। आफ्टर हिज डेथ इन 1707 अ सक्सेशन ऑफ वीक मुगल रूलर फ्रॉम दिल्ली टिल 1857। सो 1707 से लेकर 1857 तक जो एम्पायर है और रन करता है ना औरंगजेब के बाद, बट उतने कोई रिमार्केबल जो रूलर्स के रूप में हम किसी को नहीं जानते हैं जो इतने ज्यादा पावरफुल थे या फिर उनके द्वारा कुछ ऐसा खास किया गया जिससे हम उनको स्टडी करें या फिर उनको जाने। लास्ट जो मुगल के जो रूलर्स के रूप में हम बहादुर शाह जफर को हम जानते हैं, जो ब्रिटिश जो है उनको पूरी तरीके से डिफेट करके उसके एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। सो ये तो हो गया आपका पूरा जो चैप्टर, जहां पर जो कैसे जो है मुगल जो इस्टेब्लिश होते हैं, यहां पर मुगल एम्पायर है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, फाउंडेड किया जाता है किनके द्वारा? सो वो किया जाता है आपके जो बाबर के द्वारा। देन जो लास्ट जो पावरफुल जो रूलर्स हुए आपके कौन? औरंगजेब। देन बाद में इतने कैपेबल रूलर्स नहीं हुए, तो 1857 तक रन करता है और लास्ट में जो बहादुर शाह जफर है वो लास्ट जो मुगल जो रूलर्स के रूप में हम उसको जानते हैं। सो ये आपके ग्लोसरी इन ब्रीफ से कुछ जो पॉइंट। देन आपको लास्ट में आपका जो एक्सरसाइज मिलता है बेटा, तो एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको डिफरेंट जो वीडियोज है ऑलरेडी मेरे द्वारा क्या कर दिए गए हैं, प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसको आप ये जो लिंक आई बटन जो फ्लैश हो रहा है वहां पर जाइए और आप वहां पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। आपको इन स्क्रीन में भी आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये जो इन स्क्रीन आपको नजर आ रहा है लास्ट में, वहां से भी आप क्लिक करके आप जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियोस आपको बेटा पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।